हिंद चीन सरहद पर कशीदगी कम करने के अमल के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प हुई, जिसमें दोनों जानिब जानी नुकसान हुआ है। बीती शब हुई इस झड़प में एक अफसर और 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। इस पूरे मामले पर चीन ने हिंदुस्तान पर सरहद को अबूर करने का इल्जाम लगाया है। इस बीच वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने एक मीटिंग की, जिसमें ईस्टर्न लद्दाख की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। During the process of de-escalation in the Galwan Valley, last night a firefight took place between the Indian Army and the Chinese Army. We have lost one commanding officer and 2 soldiers. It's a very, very serious issue. How the fight got instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently the Chinese must have resorted to firing first and Indians would have reacted. I am told that senior officials of both sides are present there and are trying their level best to defuse the situation. It is the Chinese who intruded into our territory. We made it very clear to the Chinese that there will be no compromise as far as national pride is concerned, national sovereignty or territorial integrity. The Chinese had come with an intention of staying put, and India has made it very, very clear to China that there is no question of our giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to barter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost. हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर पंजाब रेजिमेंट का और 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि चाइना के भी उनके ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 5 चीनी सैनिक मर गए और 11 चीनी सैनिक घायल हो गए। ये तो एक बात रही। हमारा कहना ये है कि हमें ऐसे समय में अब संयम की आवश्यकता नहीं है। हमको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। The tactical commander at the line of actual control is competent to open a fire. अगर आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2013 तक बार बार कभी भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इंट्रूशन नहीं किया, चाइना ने किया और करीब 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने ले लिया। 2013 तक ये हो चुका था, लेकिन अब समय बदल चुका है, नया भारत है, नई शासन प्रणाली है। अब ऐसे में हमको एग्रेसिव पोस्चर यानी कि बिल्कुल आक्रामकता के साथ में और जगह भी ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और इसका डटकर जवाब देना चाहिए। बड़े दुख की खबर है कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो हायर लेवल पे पहुंच गया है। रात को गलवन वैली में फेस ऑफ में हमारे एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं और साथ में 2 अदर रैंक्स भी शहीद हुए हैं। ये पहली बार है कि 62 वॉर के बाद चाइना के साथ आमने सामने गोली चली है और इस तरह से कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। खासकर इस टाइम ये एक फ्लैश पॉइंट है, जैसा कि 62 में हुआ था। इस टाइम मीडिया को भी रिस्ट्रेन थोड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि जो भड़काऊ टीआरपी के लिए न्यूज़ चलाई जाती है उससे दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हमें इस टाइम इस पे थोड़ा संयम से बात करनी चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे कि क्या इसका सलूशन निकाला जा सकता है। काफ़ी देर से वहाँ स्टैंड अप चल रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद धीरे धीरे वो डी एस्केलेट हो जाएगा, पर डी एस्केलेट की जगह वहाँ पे ऐसी जो घटना हुई है जिसमें हमें 3 आर्मी पर्सनल की लाइफ गंवानी गई है, तो ये बड़ी दुखद है और निंदनीय है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। बहुत शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज तक
1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहां पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहां पर यह हरकत हुई है। चाइना की तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको यह जवाब जरूर देना पड़ेगा एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री।